नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एचडी फॉर सिविल सर्विसेज में। आजकल सोशल मीडिया की एज चल रही है। सोशल मीडिया का मतलब होता है फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, बहुत सारे और भी, प्लस व्हाट्सएप, टेलीग्राम। इसमें कई जो है एक फिनोमिना निकल के आया है, सोशल मीडिया वॉरियर। इसके बारे में पूरी चर्चा करें, उनसे कैसे बचें और ये कितना डेंजरस हो सकता है। और ये जो चीजें हैं ये सब एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मेंस में इसमें क्वेश्चन आ सकता है। सोशल मीडिया वॉरियर एक नया टर्म निकल के आया है। आपने वैसे तो वॉरियर सुने होंगे, जो आर्मी होती है, नेवी होती है, एयरफोर्स होता है, जो हमारे जवान होते हैं, जो देश के लिए लड़ते हैं, देश को बचाने के लिए। लेकिन ये सोशल मीडिया वॉरियर जो है, ये एक नई कम्युनिटी निकल के आई है। अब देखिए, सोशल मीडिया वॉरियर का इसका ये मतलब है, ये किस लिए यूज किया जाता है। आजकल इलेक्शन जैसे आने वाला है 2019 का, ठीक है। इंडिया पाकिस्तान का जो माहौल बहुत गर्म हो गया है। पुलवामा पे पाकिस्तान बेस्ड जो जैश ए मोहम्मद ने जब से अटैक करवा दिया है, फिर अभिनंदन जो हमारे ऑफिसर थे वो जो आ रहे हैं वापस, तो इस समय मतलब लोगों में बहुत ज्यादा जोश है। नेशनलिज्म जो है वो पीक पे है। बहुत अच्छी बात है कि नेशनलिज्म जरूर होनी चाहिए। एक देश के लिए, जो देश के नागरिक हैं, उनका जो है जोश जरूर आना चाहिए, उनको प्राउड होना चाहिए, बिल्कुल वो व्यक्त भी करना चाहिए। लेकिन उसी टाइम कुछ चीजें जो हैं वो हमेशा ध्यान रखनी चाहिए, क्योंकि अगर ये इसमें आप झांसे में आ गए, बहुत सारी चीजें एक्चुअली क्रिएट की जाती हैं, ओपिनियन बनाई जाती हैं। जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, जितने भी चैनल हैं आपके, एनडीटीवी, आज तक, एबीपी और जितने भी हैं, सब में कहीं ना कहीं जो है वो बायस्ड होते हैं। जो न्यूज होती है ना, वो एक्चुअल जो न्यूज है वो आप तक नहीं पहुंचती, ये बात है। तो इसलिए हमको थोड़ा सा अपना दिमाग खोल के रखना है, सजग रहना है, होशियार रहना है, अवेयर रहना है, और लोगों को अवेयर करना भी है, ठीक है। अब देखिए, इसमें सोशल मीडिया जो वॉरियर है, इसका मतलब यही है कि अगर मान लीजिए एक, जैसे जितनी भी इंडिया में पॉलिटिकल पार्टी है, XYZ ABCD, कोई भी, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा वरना फिर उनके लोग भड़क जाएंगे। कोई किसी को भक्त कहता है, कोई किसी को इस डैशटर्ड कहता है, कोई किसी को चमचा कहता है, कोई कुछ कहता है। मतलब आपस में मैंने देखा है कई बार, इवन ये मैं खुद भी एक्सपीरियंस कर चुका हूँ, कि अगर आप एक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी से किसी से एसोसिएटेड है, मतलब वो आपको रिफ्लेक्ट करता है, आप उस आइडियोलॉजी पे बिलीव करते हैं, और आपका जो दोस्त है या फिर रिश्तेदार है कोई और है, और वो अगर आपसे मान लीजिए इंटरेक्ट करता है, और कई बार इतना माहौल गर्मा गर्म हो जाता है ना, कि लड़ाई तक हो जाती है, मारपीट तक हो जाती है, फिजिकल भी हो जाता है। तो इसीलिए देखिए, एक बात ये समझ लीजिए कि जो पॉलिटिकल पार्टी हैं, चाहे जो भी हो, सबसे पहले देश है हमारा, ठीक है। देश के जो जवान हैं उनकी बिल्कुल इज्जत होनी चाहिए, और उनके लिए जो भी चीजें, मान लीजिए कई बार ऐसा भी होता है ना कि इंडिया पाकिस्तान का माहौल गर्म है, तो कई सारे जो पाकिस्तानी एजेंट हैं, वो यहाँ पे भी जो सौहार्द है, जो सोशल एक जैसे हारमोनी है, यहाँ पे इंडिया में हम लोग सभी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब आपस में मिलकर रहते हैं। ऐसा कोई हमारा जो देश है, सेकुलर कंट्री है, ठीक है। इसमें कोई एक धर्म का वो नहीं हो सकता है कि उसका डोमिनेशन हो जाए। सभी धर्मों के लोगों के लिए बराबर जगह है, और बराबर जो सौहार्द हमेशा हम लोग रहते हैं, एक साथ मिलकर रहते हैं। आपने देखा भी होगा, फील भी किया होगा, बचपन से लेके जब तक हम बड़े होते हैं। बल्कि जो कॉस्मोपॉलिटन कल्चर का मतलब ही है, कई सारे रिलीजन जो हैं एक साथ मिलते हैं। जितने भी हमारे मेट्रो सिटीज हैं, सब में आप देखेंगे तो वहाँ जो फ्लैट में लोग रहते हैं, वहाँ सभी लोग रहते हैं, ऐसा कोई क्लासिफिकेशन नहीं है। लेकिन कुछ जो चीजें होती हैं, कुछ पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं, किसी का नाम नहीं लूंगा मैं, कुछ लोग होते हैं वो अपनी आइडियोलॉजी, सबकी देखिए आईटी सेल है, ठीक है। आजकल ये आईटी सेल जो है, ये बिल्कुल ऑफिशियल स्टेटस है सबका। कोई भी पार्टी ऐसी नहीं है, कोई भी, मैं XYZ सबकी बात कर रहा हूँ, किसी की भी, सारे पार्टीज जो है वो कुछ ना कुछ एजेंडा उनका रहता है, वो क्रिएट करवाया जाता है कि लोग जो है उनका वोट देते हैं। तो ये वोट बैंक की पॉलिटिक्स चल रही है। कभी कास्ट में आपको उलझा देते हैं, कभी रिलीजन में उलझा देते हैं, कभी फेसबुक में उलझा देते हैं, कभी ये ट्विटर पे कैंपेन चला देते हैं, कभी इंस्टाग्राम में चला देते हैं। और ऐसा नहीं कि जो ये पार्टी के आईटी सेल वाले हैं यही लोग इन्वॉल्व हैं, उसके अलावा जो मीडिया है हमारी, जितने भी चैनल हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का पार्ट है, प्लस जो प्रिंट मीडिया का पार्ट है, प्रिंट मीडिया भी बटा हुआ है। प्रिंट मतलब हो गया जो पेपर हो गया, द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, टाइम्स ऑफ इंडिया, इन सब की भी अगर आप कई बार देखेंगे, एक न्यूज को जो पेश करने का तरीका है वो सबका अलग है, ठीक है। कोई ये कहता है कि नहीं ये हमारा देश, कोई कहता है नहीं इंडिया पाकिस्तान, कोई कुछ और कहता है। तो आप अगर न्यूज की हेडलाइंस भी देखेंगे ना, तो भी आपको उसकी आइडियोलॉजी का पता चल जाए कि कोई लेफ्टिस्ट है, कोई राइटिस्ट है, कोई सेंट्रल वाला है। ये सारी चीजें एक डेमोक्रेसी के लिए बिल्कुल ठीक है, कि एक डेमोक्रेसी में सबका ओपिनियन होता है, सबको अपनी बात रखने की बिल्कुल इजाजत भी है। और हमारे जितने भी फंडामेंटल राइट हैं, राइट टू फ्रीडम, ये जो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन वाला है, वो बिल्कुल राइट ठीक है। लेकिन
उसको ऐसा भी मत करिए कई बार कि वो लोगों को जो है सौहार्द बिगाड़ दे, आपकी खुद की जो पर्सनल जिंदगी है उसमें किसी तरह दखल डाल दे। तो ये सब चीजें हैं जो जैसे गवर्नमेंट है हमारी, ठीक है, जो भी पार्टी गवर्नमेंट में आई तो उसके पूरे जो है हमारी फोर्सेस हैं वो हमारी सुरक्षा के लिए है, ठीक है। जो हमारी गवर्नमेंट है उनको जो है पॉलिसी मेकिंग के लिए है, जो एग्जीक्यूटिव है उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए है, जो जुडिशरी है वो उन सब पे चेक्स एंड बैलेंसेस रखने के लिए है। तो संविधान में ये सब चीजें बनाई गई हैं ऑलरेडी, ठीक है। आपके वहां युद्ध लड़ने से कुछ नहीं हो जाने वाला है। जैसे आप आजकल देख रहे हो कि बिल्कुल मतलब इतना ज्यादा फेसबुक और इन सब में एकदम संग्राम मचा हुआ है कि दो तीन जो है वो वर्गों में बट गया है। कोई अगर कुछ अपनी बात रखेगा तो वो देशद्रोही हो गया, कोई अगर जो है नॉर्मल चीज बोल रहा है कि वो देश प्रेमी हो गया। इन सब में हम लोग को अवेयर रहना है, बस अलर्ट रहना है। एज अ स्टूडेंट भी हमको इन सब चीजों को देखना है। कोई भी व्हाट्सएप में कोई मैसेज आ रहा है आपके पास, ठीक है, पहली बात तो ये है कुछ चीजें हैं जैसे अगर मान लीजिए हमारी फोर्सेज हैं, जितनी भी 3 फोर्सेज हैं, उनके बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन आप ऐसे मत सर्कुलेट करिए, ना उनकी पिक, ना उनकी कोई लोकेशन, ना उनके बारे में कोई स्ट्रेटेजी या फिर उनकी कोई डिटेल कि हमारे पास इतने वेपन है उतने, ये सब चीजें, ये सब आपको नहीं करने की जरूरत है, ठीक है। उसके अलावा भी कई सारी जो पॉलिटिकल पार्टियों की एक्स पार्टी ने ये करा है, एक्स पार्टी ने वो किया है, हम आपके लिए सबसे अच्छे हैं, ये देखिए मार्केट है, ठीक है। पॉलिटिकल जितनी पार्टीज हैं सबको इलेक्शन 2019 का जीतना है, तो सब लोग अपने अपने तरीके से, ठीक है, कि किसी भी तरह वो लोग मतलब कई पार्टीज बहुत ज्यादा गिर जाती हैं कि वो लोग कुछ भी करने को तैयार रहते हैं, देश वेश भी उनके लिए कुछ नहीं होता है, उनको बस अपने एजेंडे चलाने से मतलब है। और इसी चक्कर में कई सारे जो आपने देखा होगा टुकड़े टुकड़े और ये सब चीजें जो हैं, बीच बीच में गैंग आ गए थे बहुत सारे, उन जो गैंग के लोगों तक को सपोर्ट किया गया था इसीलिए कि उनकी जो है आइडियोलॉजी, मतलब आप किसी एक पार्टी से अगर मान लीजिए आपको नहीं पसंद है तो कोई बात नहीं, आप उसको वोट मत दीजिए, वो आपका बिल्कुल अधिकार है, लेकिन उसके बारे में ऐसी कोई नफरत फैलाना, आप देखेंगे जितने भी सिटीज हैं, दिल्ली, मुंबई, हर जगह जगह जो पार्टीज हैं, जब इलेक्शन का टाइम आता है ना तो सब अपने एजेंडा क्रिएट कर रही हैं, सबके अलग अलग फोटो लगे कि तुमको ये बचाना है तो हमको दे दो, उनको देने दो हमको दे दो, ये है वो है, यही करेंगे, यही सबसे बड़े देशभक्त हैं। इसमें जो है कई सारी चीजें हैं। डेंजरस क्यों है? डेंजरस इसलिए भी है कि जो हमारी नेमी कंट्रीज हैं, पाकिस्तान, चाइना, उनका ये प्रोपेगेंडा हो सकता है, ठीक है, कि मान लीजिए उन्हों के जैसे देखिए ये बिल्कुल सत्य है एक बात कि जैसे इंडिया में पाकिस्तान के कई सारे ISI वाले एजेंट हैं, पाकिस्तान में भी पक्की बात है रॉ के और IB के लोग होंगे जरूर, ऐसे ही चाइना के लोग यहाँ के पे होंगे, यहाँ के लोग चाइना में होंगे, वो हर देश का वो रहता है, लेकिन इंडिया एज ए सॉफ्ट पावर कभी भी ऐसी चीजें नहीं प्रमोट करता है, ठीक है। लेकिन जो दूसरी कंट्री के लोग हैं, हम मतलब कभी किसी पे अटैक तक नहीं करते हैं ऐसे, हम सिर्फ जवाब देते हैं, और ये हमारी एक तरह से मतलब कोई ऐसा नहीं कि हम कमजोर है, कमजोर नहीं, ये एक हमारी दरिया दिली है कि हम हमारा इतिहास उठा के देख लीजिए, कभी भी हमने किसी पे पहला अटैक नहीं किया है, ठीक है। हमारी न्यूक्लियर पॉलिसी तक यही है कि नो फर्स्ट यूज, कि हम किसी पे पहला अटैक नहीं करेंगे। तो ये जो है डेंजरस इसलिए हो सकता है कि जो इनेमी कंट्री का प्रोपेगेंडा हो सकता है चाइना पाकिस्तान का, यहाँ पे सौहार्द बिगाड़ने के लिए, जो मान लीजिए अब देखिए जो प्रेजेंट सरकार है, ठीक है, मान लीजिए वो पाकिस्तान के लोगों को नहीं पसंद है, पाकिस्तान की जो लीडरशिप है, चाइना की लीडरशिप को नहीं पसंद है। देखिए हर सरकार के जो है आइडियोलॉजी अलग है, कोई राइटिस्ट है, कोई लेफ्टिस्ट है, कोई सेंटर वाला है, कोई कुछ और है, कोई करप्शन में फेवर करता है, तो उसकी हर आदमी से बन जाए, हर देश से बन जाए, ये जरूरी नहीं है ना। हमारे कुछ जो है मित्र कंट्री है, कुछ हमारी नेमी कंट्री है, तो वो लोग प्रोपेगेंडा क्रिएट कर सकते हैं। कैसे होता है, इसमें वीडियो सर्कुलेट किए जाते हैं कि आप, उसमें लिखा रहता है कि तुमको माँ की कसम है, तुमको विद्या कसम है, तुमको ये कसम है, तुमको ये वो फलाना ढिमाका, कि तुमने अगर ये नहीं किया तो आज तुम मर जाओगे, तुमने नहीं किया तो तुम्हारा ये सर्वनाश हो जाएगा, तुम फेल हो जाओगे। ये जबरदस्ती फालतू के जो मैसेज है इससे आप बचिए, ठीक है। दूसरी बात है इलेक्शन मैनिफेस्टो है, ये सारी पार्टीज के IT सेल हैं, तो ये बिल्कुल इलेक्शन का प्रोपेगेंडा भी हो सकता है, सारे के पास IT सेल है, ठीक है। इससे होता क्या है, ओपिनियन आपकी बनाई जाती है, और ये इवन आपकी जो थिंकिंग है सोचने की, उसको तक चेंज कर दिया जाता है। US के इलेक्शन में ऐसा हुआ भी है, और कई सारे इल्जाम ऐसे लगे हैं कि US में कुछ पार्टीज ने कुछ लोगों की थिंकिंग चेंज करके और वोट ले लिए, तो ये सब कुछ हो सकता है बिल्कुल। कैसे डील करना है आपको, डील ऐसे करना है, कोई भी न्यूज आए आपके पास, आप उसका ऑफिशियल सोर्स देखिए। ऑफिशियल सोर्स जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो वेबसाइट होती है, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की वेबसाइट है, होम मिनिस्ट्री की वेबसाइट है, ठीक है, जितने भी जो PMO है वहां का ऑफिस देखिए, वहां से कोई अगर जो गवर्नमेंट का रिप्रेजेंटेटिव है
ठीक है, जो सेक्रेटरी है वो लोग अगर कुछ ऑफिशियल दे रहे हैं इन्फॉर्मेशन तब वो सही है। और डीडी न्यूज जो हो गया सोर्स, AIR हो गया, राज्यसभा टीवी हो गया, ये सारे सोर्सेज पे आप बिलीव करिए, क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से ऑथराइज डेटा जाता है यहाँ पे, ठीक है। उसके अलावा जो है अनबायस्ड थिंकिंग डेवलप करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। आपको चेक, जो फैक्ट चेक होता है ना, कि आप ऐसे नहीं, मतलब सिर्फ ऐसा नहीं कि आप अच्छे खासे पढ़े हैं, बीटेक है, BSc है, जो भी है, लेकिन आपके पास कोई व्हाट्सएप आया, आपने तुरंत बिलीव किया कि हाँ यार ये तो गलत हो गया यार, ये तो ऐसे नहीं होना चाहिए, और तुरंत एकदम आवेश में बैठ के सबको शेयर किया। उसने लिखा है कि ये 10 लोगों को भेजो कम से कम, वरना चेन टूट जाएगी, ये हो जाएगा। आपने तुरंत कहा कि हाँ यार हमारा एक फर्ज है, एज इंडियन हमारा फर्ज है, और आपने पूरा कर दिया। नहीं करना चाहिए, पहले उसको चेक करिए, चाहे वो कोई भी चीज हो, ठीक है। सेल्फ चेक बहुत ज्यादा जरूरी है। और क्या करें, आप चेक फैक्ट जरूर करें। अगर आपको सही बात, मतलब आप जो सेनाओं को सपोर्ट करना चाहते हैं तो उनकी फैमिली को कंट्रीब्यूट करें ना। भारत के वीर ऐप है, पेटीएम ने फैसिलिटी दी हुई है, प्रधानमंत्री रिलीफ फंड अलग है, प्लस अगर कुछ लोगों को आप डायरेक्टली जानते हैं कि जो आपके शहर के, गांव के, कहीं के लोग हैं, जो लोग शहीद हो गए, उनको आप कंट्रीब्यूट करिए डायरेक्टली ना। इससे ये करना है, अगर आपको देशभक्ति दिखानी तो ये करिए, ठीक है। कोई भी चीजों को ऐसे ही एक्सेप्ट नहीं करना है, अपनी जो अपना दिमाग जरूर लगाना है, खोल के रखना है। डेमोक्रेसी है, सबके पास राइट है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का, वो भी बोल सकता है, आप भी बोल सकते हो, लेकिन उसका गलत फायदा मत करिए। मतलब गलत आप ये नहीं समझिए कि जो ये बोल रहे हैं वही सत्य है। सत्य के बहुत सारे पहलू होते हैं, ठीक है, सब कुछ रिलेटिव होता है। जो आपके लिए सत्य हो, मेरे लिए क्या पता झूठ हो, तो वो चीजें जरूर डेवलप करने की जरूरत है। अवेक रहना है, अवेयर रहना है, अलर्ट रहना है, वरना बहुत सारी समस्याएं भी हो सकती हैं। आजकल आप देख रहे हैं साइबर क्राइम भी एक वर्ड होता है, उसके लिए जेल भी जा सकते हैं। इंडिया में रह के कुछ लोग जो दूसरे देशों के जिंदाबाद होने के नारे लगाते हैं, ऐसे लोगों के लिए जेल ही बस एक जगह है, उनको सुधारने का बस यही एक तरीका है। और दूसरी बात है कि मान लीजिए आपको कोई ऐसा दिखे जो इंडिया के अगेंस्ट पोस्ट कर रहा है, हमारे सैनिकों के अगेंस्ट कुछ पोस्ट कर रहा है, कुछ गलत फहमी फैला रहा है, तो उसको आप तुरंत गवर्नमेंट की जो भी ऑफिशियल सोर्सेज हैं, जो साइबर क्राइम वाली साइट है, दिल्ली पुलिस की साइट है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की साइट है, हर जगह ईमेल आईडी दी रहती है कि आप कहाँ पे जो है इनको रिपोर्ट कर सकते हैं। जो भी आपके पास नजदीकी पुलिस थाना है, FIR करती है सीधा, या तो वो वाला स्क्रीनशॉट लेके भेज दीजिए। तुरंत जो है हमारी अथॉरिटीज है, पुलिस की जो है, पुलिस वाले लोग हैं, सैनिक हैं, वो सब उनको उनपे बिल्कुल चेक करेंगे, उनको सुधारा जाएगा बिल्कुल। साइबर क्राइम जो है वो धीरे धीरे इंडिया का बहुत ज्यादा मजबूत हो रहा है, उसके लिए जो गाइडलाइंस की भी ड्राफ्ट की गई है। प्लस एक बात और है, मान लीजिए आपने कोई चीज, आपसे बोला गया कि आप सर्वे फिल कर दो कि ये जो चीज है, ये इसमें आप कितना सेटिस्फाइड हो, ये है वो, ये सब सर्वे नहीं करने हैं। इससे कई बार आपकी आइडेंटिटी हैक हो सकती है, डिटेल जा सकती है। और आपने देखा होगा कई बार जो है लोग, इवन जो है फोन पे भी एजेंडा चलता है आजकल कि हमारी सरकार ने ये किया है, इसलिए आपको सिर्फ हमारे पे वोट देना है। इस समय तो ये तक चल रहा है कि वोटर आईडी के नाम पे लोगों को ठगा जा रहा है कि आपका जो है नाम वोटर आईडी से काट दिया गया है, ठीक है। अगर आपको जो है फिर से जुड़वाना है तो तो आप उस पे ये करिए। ये सब चीजें ऐसे मत बताइए, सब कुछ जो है, सब गेम चलते हैं, गेम है ये। इस गेम में अगर आपको मतलब सजग रहना है, आपको मतलब ये नहीं मैं कह रहा हूं कि कोई अपनी आइडियोलॉजी छोड़ दे। जो भक्त है, जो चमचा है, जो टर्ड है, एक्सटर्ड है, वो सब बिल्कुल वैसे ही है। जो लेफ्टिस्ट है वो भी बना रहा है, लेकिन देश जो है वो सबसे पहले होना चाहिए। देश का जो है आपको सौहार्द नहीं बिगड़ने देना है किसी भी तरह से। आपकी एक्टिविटीज से कोई भी चीज शेयर करने से पहले जरूर सोचें उसको। देश के लिए सही बात कुछ करना है तो अवेयर रहें, अलर्ट रहें। कोई ऐसी वैसी एक्टिविटी हो रही उसको रिपोर्ट करें, ठीक है। आपको नहीं फंसना है उसमें, आप रिपोर्ट कर दीजिए कि ये फलाना बंदा ये एंटी इंडियन पोस्ट डाल रहा है, ये पाकिस्तान जिंदाबाद कह रहा है, ये भारत तेरे टुकड़े कर रहा है, ये सब चीजें। ऐसे लोगों को जो सबक सिखाने का सही तरीका ये, आपने देखा अभी कई सारे लोगों ने इंडिया के खिलाफ पोस्ट डाली थी और उनको जो है सबक सिखाया गया, ठीक है। उनके जो मान लीजिए जो जहां पे जॉब करते हैं, जहां पे पढ़ते हैं, उनको बताइए कि ये देखिए आपके इंस्टीट्यूट का लड़का है, ये ऐसी चीजें कर रहा है। ये चीज ठीक होगी। और बाकी मेरे हिसाब से मुझे लगता था कि ये सोशल मीडिया वॉरियर बड़ा एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लोगों को अवेयर जरूर करना चाहिए। ऑल द बेस्ट है। जय हिंद, वंदे मातरम और भारत माता की जय। ये मैं बोलता हूँ, मैं बोलता रहूंगा। जिसको नहीं भी अच्छा लगता है जय हिंद तो बोल ही सकता है। जय हिंद।